नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। वक्त तो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का। अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे पर सख्त कार्रवाई की जाए जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी के कई होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट के दस्तावेज खटखटाए गए हैं। साथ ही जहां पर अनियमितताएं पाई गई हैं उन पर कार्रवाई भी की गई। इस मौके पर एक अवैध निर्माण को सील किया गया है, साथ ही एक होटल को भी सील किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान मसूरी पुलिस, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, राजस्व, नगर पालिका परिषद, मसूरी सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जी हाँ, मसूरी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो होटल हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होम स्टे हैं, स्पा हैं, इन सब की सघन जांच की जा रही है और एक टास्क फोर्स बनी है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की है, जिसमें एमडीडीए भी है, पुलिस भी है, रेवेन्यू भी है, सिंचाई भी है, नगर पालिका है और हमारा पर्यटन विभाग है। तो उसके क्रम में पिछले दिनों भी अभियान चलाया था, उसमें 7-8 पे कार्रवाई हो चुकी है। आज भी अभियान कंटिन्यू चल रहा है। अभी देख रहे हैं कि जिन होटल, रिजॉर्ट्स ने यहाँ संचालन शुरू कर दिया लेकिन अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया है, तो उनको, क्योंकि इसमें जुर्माने का भी प्रोविजंस है, उनको समय भी दिया जा रहा है कि अपना पंजीकरण तत्काल कराएं। और जिनमें कुछ अलग प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं, जैसे अवैध निर्माण किया है या वो किया है, तो उसके उस हिस्से को हमने सील भी किया है। आज भी हमने कुछ रिजॉर्ट के 2-3 जो ब्लॉक्स हैं वो सील किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में हर रोज नया मोड़ सामने आ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने 228 पदों पर नियुक्ति को रद्द कर दिया है, जिसके बाद रितु खंडूड़ी के फैसले की जमकर तारीफ हुई। लेकिन अब यूकेडी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पर ही आरोप लगाए हैं कि उन्होंने दूसरे अध्यक्षों के नियुक्त के कर्मचारियों को तो हटा दिया है, लेकिन खुद ने भी उत्तराखंड के बाहर के व्यक्तियों को विधानसभा में नियुक्ति दी है। यूकेडी नेता सेमवाल का कहना है कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। रितु खंडूड़ी भूषण जो मैडम स्पीकर हैं, इन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया के नाम पे अपने पिता भुवन चंद्र खंडूड़ी जी के टाइम के जो तमाम फर्जी भर्तियां हैं इनको छुपाने का काम किया है सिर्फ और सिर्फ। और इनकी जो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया है, इन्होंने चैलेंज किया है कि गलत ढंग से जो नियुक्ति हुई है उनको हम लोगों ने निरस्त कर दिया है। लेकिन खुद रितु भूषण खंडूड़ी जी ने अपने कार्यकाल, इसी कार्यकाल में जो है तमाम लोगों के, जो यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, पटना के लोग हैं, उनको बाकायदा जो है अपने स्टाफ में बिना किसी वैकेंसी के, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी परीक्षा के नियुक्त किया है। उधर उधम सिंह नगर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। भारी बारिश ने धान की फसल को बर्बाद कर दिया। बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर समेत कई जगहों पर खेत में पकी हुई खड़ी फसल जमीन पर गिर गई। कई जगहों पर निकासी नहीं होने की वजह से धान के खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। वहीं फसल पकने से पहले ही बारिश ने किसानों को बड़ा झटका दिया है। किसान संगठन बारिश से बर्बाद हुई फसल का सर्वे और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इधर जिला प्रशासन के निर्देश पर हर कृषि विभाग हर तहसील में सर्वे कर नुकसान का आकलन करने में जुटा है। कुछ जगह फसल गिर गई है, उसके आकलन के निर्देश सभी सहायक कृषि विकास अधिकारियों को दिए जा चुके हैं और उनके द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है और अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। और जो उसके मानक है वो 33% से अधिक क्षति अगर होती है तो उसके पश्चात जो भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के मानक हैं उसके अनुसार सिंचित क्षेत्र हेतु 13,500 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से किसान भाइयों को उपलब्ध कराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इंदिरा मार्केट की दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू हो चुका है। MDDA लिस्ट के अनुसार फेज 1 में 71 दुकानें ऐसी हैं जिन्हें गिराया जाएगा। MDDA के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि देहरादून के सौंदर्यकरण को देखते हुए यह कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। ये दुकानें गिराकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। वहीं MDDA के इस कदम से कहीं न कहीं स्थानीय दुकानदार विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से पहले उन्हें बसाया गया, अब उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। दुकानदारों की मांग है कि इस परियोजना को MDDA की ओर से कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दिया जाए।
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना से हमारे 471 दुकानदार लाभान्वित होंगे और उनके लिए और शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार का एक माहौल है। और ये हमारे एमटीडीए को फ्री होल्ड किया जा चुका है बहुत पहले 2001-2002 में, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ सरकार ने जिस प्रकार हमको निर्देश दिया है, आप यहाँ पे खाली करवा के एक मल्टी स्टोरी बेहतरीन G+4 पार्किंग और दुकानों की व्यवस्था करें। उसमें व्यवसायी दुकान भी होंगे और इन जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहले उन्हीं का अधिकार है, हम उन्हीं की भलाई के लिए ही कर रहे हैं और उन्हीं को सबसे पहले हम स्टेक होल्डर्स को दुकान देंगे और शेष जो पीपीपी मोड पर ये काम किया जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में पहली बार भगवा बुलंद होता दिखाई दिया। पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी ने लगभग 17 सीटों पर परचम लहराया है। 44 सीटों में से 17 सीटें मिलने से हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की दावेदारी लगभग तय हो गई है। हरिद्वार जिला पंचायत में जीत का परचम पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह जीत ऐतिहासिक जीत है। हरिद्वार के लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्य पर मोहर लगाने का काम किया है। हमारे जिला पंचायत सदस्य केवल 3 थी, आज हम पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो जिला पंचायत का बोर्ड भी बनाएंगे, हम जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाएंगे, लोक प्रमुखों को भी अपना बनाएंगे। तो ग्राम प्रधान से लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने चाह है वो उसको मंशा हरिद्वार से शुरू हो गई गंगा की तरफ से, और संगठन ने पहली बार बहुत अच्छे तरीके से जिला संगठन, हमारे प्रदेश के संगठन ने पहली बार बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा। और चाहे बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो तो पहले ही बहुत सारे लोग साथ आ गए। अब मुझे भरोसा है कि काफी कुछ लोग इसके बाद। उधर रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर बाइक से जा रहे 2 लोगों की अज्ञात वाहन से टकराने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है और मृतक के परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर वैज्ञानिक कार्रवाई की जाएगी। ये सर 2 लोग थे, दोनों की दोनों अंडर स्पॉट मौत हो गई है। ये झिकली जा रहे थे, रामनगर से डिफली जा रहे थे। एक की 45 है, एक की 58 है। बस सर एक शीशा मिला है, बस कुछ कह नहीं सकते। रात का समय था, अंधेरा था, बता नहीं सकते किसने मारा क्या करा। हाँ सर तहरीर दे दी है, आम डंडा के आसपास हुई है सर। ये दोनों डिफली रहते हैं अभी हाल फिलहाल, तो एक माली थे और एक ये मजदूरी करते थे वैसे बेचारे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।